भगवान पहले ही पहुंच गए। बोलो राधे राधे। नंगे नंगे पैर विदुर जी के आंगन भगवान पहुंचे। ये प्रेम की बात है। और संत और कवि कहते हैं, अरे सबसे ऊंची, आओ सुने एक बार प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बार बोलिए भक्त और भगवान की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, ओ त्याग विदुरी घर खाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ओ गोपियन नाथ नचाई, हरि बोल। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है,
मानो न मानो मेरा कहना ये है भक्तों, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो ये प्रेम की बात है महाराज। विदुरानी स्नान कर रही थी और ठाकुर जी दरवाजे पहुंच गए और जाके दरवाजो बजाया। सुनने में बड़ी सिंपल सी बात लगती है, बड़ी साधारण सी बात। हाँ भगवान होंगे, गए होंगे। अरे वो भगवान भगवान है। बोलो राधे राधे। भगवान कौन है? त्रिलोकी को नाथ है, तीनों लोकों को चलाने वाला, इस संसार को, विश्व प्रपंच को रचने वाला। हम चार आदमी के घरे चलावे में पसीना आ रहे हमारे, पूरी दुनिया को चलाता है, सबका पालन पोषण संहार सब उसी के हाथ। और आज वो त्रिलोकी का नाथ विदुरानी के दरवाजे गया और दरवाजे बजाए के आवाज लगा रहे हो, काकी दरवाजो खोलो, भूख लगी है। विदुरानी ने आवाज सुनी तो कई आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है, कहा करूं। तुरंत वस्त्र आदि पहने पहुंची दरवाजे पे, दरवाजो खोले और जैसे ही विदुरानी की नजर भगवान पे पड़ी, विदुरानी तो मन में विचार ही कर रही कि क्यों ना लाला के दर्शन है जाते, ढंग से बैठ के बात हो जाती, और आज तो सामने ही आ गए। अचानक से विदुरानी तो घबरा गई, लाला आओ आओ। अरे कौन के संग आए? तुम्हारे काका जी कहाँ रह गए? अंदर गए ठाकुर जी। विदुरानी ने कही आओ बैठो। इतनी पागल है रही है, कहाँ बिठाऊं? एक पटा उठा लियो टूटो सो, और जगह भी नहीं। एक छोटे से वन में रहती हैं, पेड़ पौधे लगे, आश्रम है, साधा सा बिल्कुल सिंपल। एक टूटो सो पट्टा ले लियो और बाय बिछा जा रही, लो यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सही ना, यहाँ बैठ जाओ। नहीं यहाँ भी सही ना, यहाँ बैठ जाओ। और ध्यान तो बस, बोलो राधे राधे। और जब पटा बिछायो तो संत कह में कि वो पटा भी उल्टो बिछा दियो, उल्टे पटाए पे भगवान बिठा दिए। और चक्कर में पड़ रही है मेरी ठाकुर जी आ गए, मैं क्या करूं? मुझे तो पतो ही नहीं लाला आ रहे, मैं कुछ व्यवस्था करती, मैं कुछ लाती। अब मैं भगवान की ऐसी सुंदर रूप माधुरी, उनका दर्शन करते ही भक्त तो बावरे हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, आपने सुना होगा सूरदास जी के बारे में, दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था, अंधे थे बिल्कुल। और जब वो श्रीनाथ जी के सामने जाते तो रोज बता दे करे, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार कर रखे, आज भगवान ने पीरे कपड़ा पहन रखी, आज भगवान ने मोर मुकुट लगा रखी, आज भगवान ने ऐसी बांसुरी ले रखी, जबकि दिखाई नहीं देता था। तो विदुरानी भी बावरी है रही है, कहाँ बिठाऊं, कहाँ करूं। और ठाकुर जी ने, वो त्रिलोकी के नाथ ने, दुनिया को चलाने वाले ने, संसार को रचने वाले ने अपने पेट पर हाथ घुमा करके कहा, बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाएवे को हो तो ले आओ। दुर्योधन से तो कह दिया था मेरा निमंत्रण है। विदुरानी ने कही अब कछु है ना, मैं अब हाल लाऊं, लाला रुको। दौड़ी दौड़ी भीतर गई, भीतर जाके देखे डलिया में 2-5 फल पड़े, और तुरंत गई पीछे जाके बहुत सारे तोड़ के लाई। कदली का फल, केला तोड़ तोड़ के लाई और ताजा ताजा लाए के ठाकुर जी के सामने बैठ गई, बस भगवान को देख रही है, नेत्र बंद हैं। और लाला आप एकदम अचानक कैसे आ गए हैं? मुझे तो पता ही नहीं, हम यहाँ भीड़ में जब आप निकले तो हम यहीं खड़े, मुझे ऐसे पता होती मैं कछु। लो आप तो ये फल खाओ, मैं मेरे हाथन से ये पेड़ लगाए, मेरे हाथन से मैं रोज जल दूं, एक खाके तो देखो इतना मीठो है। और इतनी प्रेम में पागल हो गई कि वो फल तो नीचे पटक रही और छिलका ठाकुर जी दे रही है। बोलो राधे राधे। फल तो नीचे गिरा दिए और छिलका, और भगवान भी महाराज भक्त की राजी में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी बाहवा है और यहाँ तो यूं भी बाहवा है, हम तो राजी हैं। तो ऐसे भगवान कहे भगत के बस में है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। महाराज विदुरानी ने छिलका खवाए और 1-2 नहीं 45 छिलका। बोलो राधे राधे।
और खा जा रहे हैं वो तो सब फल नीचे पटकते जा रही है। कैसे लगे पूछी ठाकुर जी की, बहुत बढ़िया काकी, आनंद आएगा, इतने मीठे। भूख दो ही प्रकार की होती, या तो खवावे वाले के मन में हो कि मैं इन्हें खवाऊं, या खावे वाले के मन में हो कि वो खानो। जब खिलाने वाले के मन में और पेट भर भी रहे हो तो हम तो 2-4 पुड़ी दवाई लेते हैं। बोलो राधे राधे। कोई न ऊपर ले मन से किए तो बात अलग है, क्या जाइए। तो भाव भगवान। और काकी जी खवा जा रही, इतने में विदुर जी आए दरवाजे पे, हाथ में दोना में, एक में रबड़ी है, मक्खन है और मिठाई है, तरह तरह की दही है और सब सामान दोनों हाथन में। और आके दरवाजा बजाए, अरे देवी दरवाजा खोलो। विदुरानी कान में आवाज गई, विदुरानी ने कही तुम्हारे काका जी आ गए दिखे, मैं जाऊं। दौड़ी दौड़ी गई, दरवाजा खोलो और हाथन में सामान देके, ये काल आयो। अरे देवी आज तो मैं धन्य है, वे भी बाबरे है। बोलो राधे राधे। देवी आज तो मेरा रोम रोम प्रसन्न है। मैं तुमसे का कहूं, आज भरी सभा में कन्हैया ने मेरा मान ऊंचो कर दियो। भरी सभा में उनने सबन के बीच कही कि मेरा निमंत्रण है विदुर काका जी क्या। जल्दी आसन आंगन में चौका लगाए ले, बढ़िया सुंदर आसन बिछाए ले, बढ़िया कदली के खंभ सजाए ले, सुंदर दीपक जलाए ले, थाली ले ले आरती की, ठाकुर जी आ रहे हैं। विदुरानी कहीं आ नहीं रहे हैं, आ गए हैं, भीतर बैठे आ गए। बोले हाँ कब के आए? बोले बहुत देर रह गई, बढ़िया फल खिला रही हूँ तुम तो, काले का है पता नहीं। थोड़े थोड़े विदुर जी अंदर आए, आके देखे ठाकुर जी केला का छिलकन नरों थे खा रहे। विदुर जी तो महाराज चक्कर में पड़ गए, प्रभु देखो मैं सब सामान लाया हूं। और विदुरानी से कही, अरे बावरी जो तू क्या कर रही है, लाला को क्या खवा रही है? विदुरानी ने देखी कि भगवान छिलका खा रहे हैं। महाराज मूड पकड़ ले, नीचे बैठ गई। हे भगवान मुझको सच में पतो नहीं लाला, मैं बातन में सब भूल गई, मो पतो नहीं तुम छिलका खा रहे, फल खा रहे। भगवान ने बोले भक्त जो प्रेम से मुझे खिलाता है मैं उसे खा लेता हूं। बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ दया रीझ दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने नहीं है महाराज, वो कौन से गुण पर रीझ जाए। कभी सबरी को मिल जाए, कभी भिलनी को मिल जाए, कभी सुदामा को मिल जाए, कभी प्रहलाद को मिल जाए, कभी ध्रुव को मिल जाए। भगवान को भरोसा न है। अब भूत मत है, भूत आ रहे हैं भूत। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। तो भगवान को भरोसा ना है महाराज। विदुर जी और विदुरानी को कृत्य देखो सब भक्तन ने और कही धन्य हो विदुर जी, धन्य हो विदुरानी। तो भगवान जाति पाति नहीं देखते हैं, भगवान के यहाँ सब एक है। हम सब भगवान की संतान हैं। ऐसी ऐसी कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस सृष्टि का विस्तार सुनो। सबसे पहले नारायण हुए,
भगवान के मन में इच्छा हुई मैं एक से अनेक हो जाऊं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रोम रोम में रमने वाले भगवान। सबसे पहले भगवान नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। जब नाभि कमल से बाहर आए तो दुनिया देखी, कुछ समझ नहीं आया तो दो शब्द सुनाई दिए, त और प, तप करो। तप किया। तप के पश्चात नारायण हृदय में प्रकट हुए। उन्होंने प्रेरणा करी सृष्टि का विस्तार करो। बिन्ने जो पेड़ पौधा और जो प्रकृति जितनी सुंदर आपको नजर आती सब बनाई। इसको बनाकर भी शांति नहीं मिली तो क्या करें महाराज। उन्होंने अपने हृदय से अपने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया। बोलो राधे राधे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्रों को इनको प्रकट किया। लेकिन ना तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवान के अवतार, ये भी सृष्टि में सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान ब्रह्मा जी का साथ देने के लिए तैयार ना हुए। 10 पुत्रों को प्रकट किया, नारद दक्ष आदि ऋषियों को, वो भी किनारा कर करके चले गए। अब तो महाराज ब्रह्मा जी बड़े परेशानी में बैठे, भौएं कुचल रहे थे तो भौं से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। रोदती इति रुद्रः, प्रकट हुए। प्रकट होते रोने लगे तो उनका नाम रुद्र रख दिया। बाबा भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। बिन्न उल्टी पुल्टी सृष्टि बना दे, भूत प्रेत बना दे, डाकनी साकनी पिशाचनी भूत बेताल। अब हाल सब आ रहे हैं, सब तुम्हारे रिश्तेदार बनेंगे आज। बोलो राधे राधे। हाँ तैयारी कर लो, भूत आ रहा है जी भी आज तो। बोलो राधे राधे। तो उल्टी सीधी सृष्टि बनाई। भगवान ने मना करी। बोले सरकार फिर हृदय में प्रकट हुई और बोले अरे ये तो प्रलयकालीन समय की सृष्टि है। बाबा भोलेनाथ तो महाकाल है, ये तो सृष्टि को हरने वाले, और हरने वाले को तुमने बनाने का काम दे दिया है तो बिगड़ गया। बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा महाराज। सब सप्त ऋषियों को प्रकट किया, लेकिन कोई भी भगवान ब्रह्मा जी के साथ में नहीं लगा। फिर भगवान की भक्ति करी। एक भुजा से स्वयंभू मनु महाराज, एक भुजा से शतरूपा को प्रकट किया। इनसे कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। वर्णन बहुत है भागवत में। नर सृष्टि जो है वो स्वयंभू मनु महाराज और शतरूपा ने करी है। महाराज स्वयंभू मनु महाराज के यहाँ 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज स्वयंभू मनु महाराज जब प्रकट हो गए, उनसे कहा सृष्टि का निर्माण करो। तो स्वयंभू मनु महाराज ने कही कि काय पे करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी को तो धृतराष्ट्र ले, वो हिरण्याक्ष ले गया। महाराज पाताल में पृथ्वी पड़ी थी। भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आकर के भगवान ने 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान पृथ्वी को लेने के लिए गए और पृथ्वी को लेकर के जब लौटे तो पृथ्वी को अहंकार हो गया। बोलो राधे राधे। रास्ते में हिरण्याक्ष वापस गया, भगवान से युद्ध किया। भगवान से कहने लगा ये पृथ्वी हमारी है। भगवान ने कही भैया देख काम है, अबे जान दे, काम को टाइम है, लड़ाई झगड़ा मत करे। वो नहीं माना तो मेरे प्रभु ने एक चपेट मारी और हिरण्याक्ष की गोविंदाए नवो नवा हो गई। उसी दिन से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। तो हिरण्याकश्यप भगवान से बैर रखने लगा। महाराज पृथ्वी को अपनी जगह जब लाकर के प्रभु ने स्थापित किया तो उनको अहंकार हो गया, मेरे बिना काम नहीं चलता, भगवान का भी। तो पृथ्वी को मेरे प्रभु ने वृंदावन का दर्शन कराया। वृंदावन कैसो है, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाम सो गाम।
बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम वनम वृंदावनम नामा पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन की अनोखी छटा है। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। तो वृंदावन की महिमा, वृंदावन का दर्शन करके पृथ्वी का अहंकार दूर हुआ। फिर स्वयंभू मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जहां भगवान कपिल देव पधारे। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। कर्दम ऋषि ने बड़ी तपस्या करी। जिस दिन से विवाह हुआ उस दिन से समाधि में बैठे। हजारों वर्षों बाद समाधि खुली। लेकिन पतिव्रता नारी, एक पत्नी को, एक संत कहते हैं कि पत्नी कुछ करे ना करे, कोई व्रत करे ना करे, कोई भजन करे ना करे, कोई पूजा करे ना करे, पत्नी सिर्फ, हंसियो मत, पत्नी सिर्फ सुबह उठ के अपने स्वामी जी के पांव छुए। बोलो राधे राधे। मैंने मना करी, हंसियो मत। कौन कौन छीते बताओ। ये भगवान। और सास ससुर के, सास ससुर के बोले बिना चैन से नहीं रहता। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। नहीं, ये शास्त्रोक्त बात है, मजाक और हंसी वाली बात नहीं है। एक पत्नी का धर्म है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम स्वामी जी से उनका चरण वंदन करो, उसके बाद कोई 17 काम करो। और हम तो वो बिन से बेचारे थे, सब करवा रहे हैं, बस पाई नहीं। बस बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। एक पतिव्रता नारी अपने पति को पूजे, बस अपने पति के दायित्व को निभाए, अपने पति के द्वारा जो धर्म निर्देशित किया गया उस धर्म का पालन करे। यही एक पत्नी की साधना है, यही एक पत्नी की भक्ति है, यही एक पत्नी की भगवत प्राप्ति है। पति प्रसन्न, पति का मतलब भी परमात्मा ही होता है। पाति लोकमिति पति, जो पालन करे सो पति। और हम सबका पालनहार भी भगवान है। हम सब भी उसी पति की पत्नियां हैं, ब्रह्म की, भगवान की, सृष्टि के रचयिता की। महाराज कपिल देव भगवान देवभूति मैया के घर प्रकट हुए। 9 कन्याएं हुई। वो कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। कला, मरीचि, अरुंधति, अत्रि, बड़े बड़े संतों को। कपिल देव भगवान को जन्म जब भयो तो देवभूति मैया बड़ी प्रसन्न भई। कपिल देवभूति संवाद भागवत में वर्णन है बड़े विस्तार से। देवभूति मैया को पता था कि भगवान ने वादा किया मेरे स्वामी जी से कि वो मेरे घर पुत्र बन करके आएंगे। तो 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण स्वयं कपिल देव बन करके आए। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब इनकी पूजा पाठ तुम घर में करो, मैं इनको ध्यान जंगल में जाके करूंगा। कर्दम ऋषि तो चले गए, वन में भक्ति करने लगे। वन में जब तब उनका जो साधना का नियम वो उन्होंने किया। और देवभूति मैया यहाँ भगवान की बढ़िया सेवा करती है। सुंदर उनको नहलाती धुलाती, सुंदर वस्त्र पहनाती, भोग लगाती। और जब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन तो गंगा के किनारे सबको बिठा लिया। सारी 9 बहनें आ गईं। और आज देवभूति मैया ने कर्दम ऋषि से प्रश्न, देवभूति मैया ने कपिल देव भगवान से प्रश्न किया। कपिल देव भगवान ने कहा, माँ आज तुम कुछ उल्टी गंगा बहा रही हो। मुझे आसन पर बिठा दिया ऊपर, आप नीचे बैठी हो, ये शोभनीय नहीं। देवभूति मैया ने कहा, जो काम मुझे कई साल पहले कर लेना चाहिए था मैं आज कर रही हूं। मैं बस इतना जानना चाहती हूं प्रभु कि इन इंद्रियों को अपने बस में कैसे करें। मैंने बड़ा प्रयास किया, बड़ा प्रयत्न किया, बड़ा भजन किया, तप किया, जप किया, लेकिन ये मन बस में नहीं हो रहा। मेरे कुछ प्रश्न हैं प्रभु, सुनिएगा। बंधन किसका होता है, मन का कि आत्मा का? मुक्ति किसकी होती है, मन की कि शरीर की? भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, क्या किया जाए कि भगवान मिले? तो बहुत सारी बातें भगवान कपिल देव ने उदाहरण में दी।
लेकिन मां अंतिम बात बस एक ही है कि ज्ञान और भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, ये कभी जन्म नहीं लेती। जैसे हम रोज सवेरे स्नान करके वस्त्र बदल लेते हैं, ऐसे ही ये आत्मा शरीर बदलती रहती है। बोलो राधे राधे। ये आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा तो न जलती है, न मरती, न कटती, इसका तो कुछ बिगड़ता नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए आत्मा तो परमात्मा का रूप है ही सही, बस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मन को सक्रिय करना पड़ेगा। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में नेट चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, हॉटस्पॉट क्या वो बाई ताई का कहता है, हाँ जो भी करना पड़ता है। ऐसे ही बोलिए, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए कनेक्शन चलता है। उस कनेक्शन को जोड़ लिया जाए तो यही मुक्ति है, यही गति है, यही शांति है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। और यही प्राप्ति के लिए हम इस संसार में आते हैं। मां, भगवान को पाने के दो रास्ते, एक भक्ति और एक ज्ञान। भक्ति से भगवान नाचते हुए भी मिल जाते हैं, और ज्ञान से तो कई वर्षों तक सर रगड़ना पड़ता है। बोलो राधे राधे। कभी भी भगवान की कथा में, सत्संग में ज्ञानी बनकर मत जाओ। ज्ञानी बनकर जाओगे तो पता नहीं कुछ समझ में आए नहीं आए, और भक्त बनकर चले जाओगे तो हर पल पल पर कोई बात ऐसी लगेगी जो दिल में लगेगी। बोलो राधे राधे। जिससे रोम रोम खिल जाएगा, जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर मन से और भक्त बनकर आए हो, ज्ञानी बनकर आओगे, तो आपको कमियां ही कमियां नजर आएंगी। और भगवान भक्ति से जितना जल्दी मिलता है, उतना जल्दी ज्ञान से नहीं मिलता। भक्ति के तो हजारों उदाहरण हैं। नरसिंह भगत जैसे, कोई साथ नहीं बचो, सब दुनिया साथ छोड़ गई। और ये संसार की आदत है। कभी कहते हैं जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। उस समय परमात्मा ही काम आता है। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। फिर महाराज प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ, जहां मैया सती पधारी। सती मैया बाबा भोलेनाथ की धर्मपत्नी। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन की बात, राजा दक्ष ने यज्ञ किया, विशाल यज्ञ किया, और उस यज्ञ में अपनी ही पुत्री को नहीं बुलाया। माता सती को खबर लगी तो ऊपर से जब हजारों विमान जाने लगे तो भोले बाबा से सती मैया ने पूछी, कहा कोई आयोजन है? भोले बाबा ने कही, मुझे तो जानकारी है ना। तो एक वहीं से देवता और देवी जा रही, उनने बताई, ओहो सती, आप नहीं जा रही, आपके पिता के घर यज्ञ है। सती ने कहा, मेरे पिता के घर यज्ञ और मुझे पता ही नहीं। उन्होंने भोले बाबा से कहा, प्रभु वो बता रही थी, अपनी पड़ोसन कह रही थी कि अपने मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ की रचना हो रही है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ करा रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमें तो कोई निमंत्रण न्योता कुछ आया नहीं। अरे बाबा, न्योता तो आयो होगो, लेकिन डाकिया कहीं इधर उधर फेंक गए होगो चिट्ठी को। और आपके ही तो ससुर जी हैं, जाबे में कहा है। ये माताओं के अंदर बड़ी महाराज कला होती। जब काम हो तो सती मैया ने कही, आपके ससुर जी के यहाँ, और वैसे बात बात पर नोकेगी मेरे भैया के, मेरे पापा के, उसमें अपना नहीं जुड़ेगी। लेकिन यहाँ सती मैया की कला देखो। अपने जब आदमी ज्यादा नाराज हो, ना जान दे, तो बस ऐसे क्या करो, घर के क्यों भाई के लगन कहीं लगा फोन। बोलो राधे राधे।